शुरू। हाँ राजकुमार जी, हमारी आवाज़ आ रही हो तो संकेत करिए, ग्रंथ पढ़ाएं। हेलो, कमेंट करिए। ओपन कर रहा हूँ, हैं? अभी खोल रहा हूँ, अभी कर दूँगा। हेलो हेलो, हाँ आ तो रहा है, कमेंट हैं? वो नहीं है मिथिलेश पाठक। इसके मैंने आवाज़ आ रही। येने ऋतः प्रवर्तन्ते प्राणिनः स्वेषु कर्मसु तं वन्दे परमात्मानं स्वात्मानं सर्वदेहिनां। वेदांत परिभाषाकार ने सर्वप्रथम परमात्मा के स्वरूप लक्षण तटस्थ लक्षण पुरस्सर परमात्मा का स्मरण किया और उसी के द्वारा प्रतिपाद्य विषय का संकेत हो करके और जो अनुबंध चतुष्टय हैं वो अनुबंध चतुष्टय के भी परिज्ञान हो गए सब लोगों को। संकेत तद जिज्ञासु तद ज्ञान प्रयोजन प्रतिपाद्य प्रतिपादक भाव अनुबंध सकता हो तो अनुबंध चतुष्टय का जो लक्षण है उसी लक्षण से ही अनुबंध चतुष्टय के प्रयोजनवत्ता की सिद्धि हो जाती है। हेलो राजकुमार जी, राजकुमार जी, हेलो हेलो, हेलो, अरे कोई सुन रहा हो तो संकेत दे कि आवाज़ आ रही कि नहीं। एक बार तो कट गया था। हेलो राजकुमार जी, हेलो राजकुमार, हेलो, ये गोविंद शुक्ला कौन है जो इसमें संकेत कर रहे हैं? अच्छा अच्छा, चलिए इतना हमको संकेत चाहिए था कि आवाज़। हाँ चलिए, तो इसके बाद हम विचार करते हैं। क्या कुछ काम है क्या? हैं? हैं? हाँ पूछ लो क्या है, भीतर बात करिए, पढ़ा। तो तुष्टय तो मैं सबसे तो अनुबंध क्या चीज है? ग्रंथ प्रवृत्ति प्रयोजक ज्ञान विषयत्व। ग्रंथ की प्रवृत्ति का प्रयोजक जो ज्ञान
तद ज्ञान विषय अनुबंध कहलाता है। तो ग्रंथ में प्रवृत्ति कैसे होगी? वस्तु जिस विषय को मैं जानना चाहता हूँ वो विषय इसमें है कि नहीं है, विषय हो गया। प्रतिपाद्य मेरे जो विषय है उस विषय प्रतिपादक ग्रंथ है कि नहीं है, ये भी होना चाहिए। प्रतिपाद्य प्रतिपादक भाव संबंध भी। इस विषय को जान करके मुझको कौन सा फल प्राप्त होगा, ये भी होना चाहिए। और इस ग्रंथ को मैं पढ़ने का अधिकारी हूँ कि नहीं हूँ, यह भी अधिकारिता का भी ज्ञान होना चाहिए। अतः ग्रंथ की प्रवृत्ति का जो प्रयोजक ज्ञान है, उस ज्ञान के विषय अधिकारी, विषय, प्रयोजन, प्रतिपाद्य प्रतिपादी होते हैं। अतः उनको ग्रंथकार बड़े पूर्वक मंगलाचरण में नियत करता है। वो आपका यद विद्या विलासेन भूत भौतिक सृष्टयः तन्नौमि परमात्मानं, इस मंगलाचरण के माध्यम से परमात्मा को जो जगत कारण मायोपहितया जगत कारण स्वस्वरूपतया शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव चित स्वभाव स्वयं स्वरूप है जिसका, ऐसे परमात्मा को नमस्कार किया। परमात्मा के नमस्कार करने से ही जो वहाँ पर प्रतिपाद्य विषय हैं इस ग्रंथ के, वो भी आ गए। प्रतिपाद्य विषय में आपका अविद्या है, उसका भी आ गया। अविद्या का विलास है, अविद्या की कारणता भी आ गया। अविद्या के कार्य हैं भूत भौतिक, और मोक्ष होता है वो भी आ गया। आ जाने के बाद तद अधिकारिता तद प्रयोजनवत्ता सिद्ध हो। परमात्मा के नमस्कार करने के उत्तर काल में अब गुरु को नमस्कार करते हैं। यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा तस्येते कथिता हरता प्रकाशन्ते महात्मा। महापुरुषों प्रतिपाद्य विषय हैं, वो प्रतिपाद्य विषयों का प्रकाश उसी के लिए होता है। शास्त्रों के तत्व को वही जान सकता है जो जिसकी परमात्मा में जिस प्रकार से श्रद्धा है उसी प्रकार से जिसकी श्रद्धा गुरु में होती है। अतः गुरु को भी परमात्मा के तुल्य मानेगा जो उसी को शास्त्र तत्व का ज्ञान हो सकता है। अतः अपने गुरु का स्मरण कर रहे हैं। यदन्ते वासि पंचाशीद निरस्ता भेदिवारणाः तम प्रणौमि नृसिंहाख्यम यतीन्द्रम परमं गुरुम। यदन्ते वासि, अन्ते निकटे वसतीति अन्तेवासी सन्निकटवासी शिष्यः। यस्य अन्तेवासी यदन्तेवासी ते च पंचास्याः पंचास्य सदृशाः। पंचास्य सदृशाः नाम सादृश्य गुण लक्षणा से यहाँ पर नामकरण कर रहे हैं पंचास्य। और पंचास्य शब्द केसरी अर्थ का बोधक है, रूढ़ि के द्वारा या युग के द्वारा। पंच विस्तीर्णम आस्यम मुखम यस्य स पंचास्य सिंह। परंतु अंतेवासी
में जब पंचास्य शब्द का प्रयोग होगा तो गौणी वृत्ति होगी, जैसे सिंहो माणव कहा, ये इत्यादि। तो गौण अर्थ की प्रतीति, गौणी वृत्ति वहीं पर होती है जहाँ पर शक्यार्थ का भेद गृहीत होता है। पंचास शब्द का शक्यार्थ जो केसरी है वो गृहीत है। सभी लोग जानते हैं पंचास माने केसरी, सिंह। अंतेवासी जो शिष्य हैं वो पंचास्य कहे जा रहे हैं। तो यहाँ पर यह पंचास्य जो शब्द है जो अंतेवासियों में प्रवृत्त, अंतेवासी जो शिष्य हैं, शिष्य अर्थ की बोधकता में जो पंचास शब्द का अभेद अन्वय है, पंचास शब्द है, यहाँ पर पंचास शब्द गौण हो गया। गौणी वृत्ति के द्वारा जो पंचास शब्द सिंह का बोधक है वही पंचास शब्द गुणगत सादृश्य। कौन सा गुण है? यादृश शौर्य, यादृश शौर्य, तेजस्विता, वीरता सिंह में है, तादृश ही शौर्य, तेजस्विता अंतेवासी शिष्यों में होने के कारण अंतेवासियों को पंचास्य कहा गया। अब चलिए, अब जब पंचास्य अंतेवासी हैं तो कौन सा ऐसा सादृश्य गुण है जिस सादृश्य गुण के द्वारा अंतेवासियों को पंचास्य कहा जा रहा है? उसको स्पष्ट कर रहे हैं। निरस्ता भेद वारणाः, वारणाः हस्तयः, नागाः एव अत्र वारणाः, ते च नागाः अत्र के ते भेदी। भेदः अस्ति अस्य, भेदी या भेदः भेदः अस्ति येषां ते भेदिनः, भेदिनः एव वारणाः। भेदिनः द्वैतिनः, द्वैत पद और भेद पद पर्यायवाची है। तो द्वैत वारणाः कहना न कह करके भेद वारणाः कहा। भेदी पद का भी वही अर्थ है। भेद और द्वैत दोनों पर्यायवाची हैं, क्योंकि द्वैत का अर्थ व्युत्पत्ति के द्वारा भेद ही सिद्ध होता है। द्वाभ्याम प्रकाराभ्याम इतम ज्ञातम यदि द्वैतम, द्वैतम एव द्वैतम। तो प्रकारद्वय, प्रकारद्वय क्या है? भेद में अनियोगी अप्रतियोगी। द्वाभ्याम प्रकाराभ्याम अनियोगी प्रतियोगिभ्याम यद ज्ञातम इतम ज्ञातम तद्द्वैतम, द्वैतम एव भेदः। यद किंचित अनियोगिक यद किंचित प्रतियोगी ही द्वैत होता है, और भेद भी वही होता है। घटात् पटः भिन्नः, तो घटात् पटः भिन्नः में जो घट प्रतियोगिक पटानुयोगिक भेद पट में भाषित होता है, उसमें भेदाश्रय जो पट है और जो भेद प्रतियोगी घट है, उन दोनों की कारणता मानी जाती है। अतः दोनों अनुयोगी और प्रतियोगी के द्वारा जो ज्ञात होने वाला हो उसी का नाम है द्वैत। अद्वैत ही है द्वैत। वो द्वैत जब ऐसी व्याख्या करते हैं तो द्वैत पद का अर्थ वही होता है जो भेद का है। अतः निरस्ता भेदी वारणाः, भेदी द्वैती तेव वारणाः
हस्तयः इत्यर्थः, नागा इत्यर्थः। कुंजरः तेव कुंजराः ते निरस्ता ही, सादृश्यता भी आ गई। यथा केसरी पंचास्यः पंचास्य पदबोध्यः यथा सिंहः वारणान् कुंजरान् निरस्तयति दूरीकरोति, तद्वदेव एभिरपि अन्तेवासि पंचास्यैरपि वारणाः निरस्ताः ते च के वारणाः ते अत्र भेदि वारणाः। सिंहेन कुंजर वारणाः कुंजर नागः हस्तयः ते सिंहेन निरस्ताः भवन्ति, पंचास्यैः अन्तेवासिभिः भेदि वारणाः निरस्ताः भवन्ति। अतः उस जो 50 शब्द का गौण प्रयोग किया है यहाँ पर अंतेवासी का, उसका सादृश्य भी इन्होंने बता दिया कि कौन सा ऐसा पंचास्य जो सिंह है, उस सिंह के साथ कौन सा ऐसा सादृश्य है जिस सादृश्य के कारण अंतेवासी शिष्यों को पंचास्य कहा गया। तो वो गुण भी बता दिया। वो शौर्य गुण शूरता है, ऐसी वो शूरता जैसी सिंह में है, तो सिंह का शौर्य यही है कि सिंह के समक्ष जो कुंजर हैं, वारण हैं, वो नहीं टिकते, निरस्त हो जाते हैं, भाग जाते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर भी जो अंतेवासी हैं, आचार्य के शिष्य हैं, उन जो भेदी अंत वारण हैं, द्वैती जो अपने को हस्ती के समान समझ रहे हैं, ऐसे जो द्वैती हैं वो उनके सामने नहीं टिक पाते हैं। ऐसे जो शिष्य हैं जिनके येषाम् एतादृशाः शिष्याः सन्ति येषां सम्मुखं भेदिनाः द्वैतिनाः न पारंगच्छन्ति यत् ऐसे आचार्य जिन आचार्यों के शिष्यों के सामने जो हाथी के समान अपने सिद्धांत के ज्ञान का बल रखने वाले द्वैती हैं, वो टिक नहीं पाते हैं। ऐसे प्रथम में ही सब कुछ है, प्रथम पंक्ति में, द्वितीय में तो कुछ नहीं है, केवल नामकरण। यति नाम इंद्रः यतीन्द्रः, ये भी नहीं है। वो यति श्रेष्ठ हैं, यतियों में अग्रगणी हैं, यतीन्द्र हैं, और उनका नाम नृसिंह है। ऐसे जो परम गुरु हैं, उन परम गुरु को मैं नमस्कार कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पर आगे चल कर के भी दूसरे गुरु को नमस्कार करते हैं। यहाँ पर अनेक आख्यायिकाएं हैं, उसमें कोई तथ्य नहीं है। कोई कहता है कि एक शिक्षा गुरु हैं, एक दीक्षा गुरु हैं। ठीक है, शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु भी हो सकता है, क्या नहीं मालूम, परंतु परम पद का प्रयोग किया है। अतः परम पद से माने पर गुरु, दादा गुरु। अब ऐसी बात भी नहीं है। एक कालावच्छेदिन दादा गुरु से और उनके शिष्य अपने गुरु से एक साथ अध्ययन होता भी है, ये परंपरा है।
उसके लिए ज़्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है। हम लोग तो पढ़े ही हैं, जो अपने गुरु के जो गुरु जी थे, विद्यमान थे, उनसे भी पढ़ते थे, अपने गुरु से भी पढ़ते थे, तो वो उनके शिष्य थे। अतः उस परंपरा से वो परम गुरु होते थे, साक्षात भी पढ़ते थे तो गुरु भी होते थे, इसलिए कोई बड़ी बात नहीं। एतत् काल में भी, आज तो नहीं परंतु इसके पहले जो हमारे गुरु पंडित प्रवर पासनाथ द्विवेदी थे, वो भी आचार्य थे, मैं भी आचार्य था उसी विश्वविद्यालय में। तो विद्यार्थी अभी भी हैं, अनेक जगह बड़े बड़े पदों में हैं, प्रोफेसर इत्यादि हो चुके हैं। वो हमसे भी पढ़ते थे और हमारे गुरुजी से भी पढ़ते थे, तो ये परंपरा में कोई ऐसी बात नहीं है। तो वो दादा गुरु भी हो सकते हैं, और यदि शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु माने तो दीक्षा गुरु भी हो सकते हैं, कोई भी उसमें कोई ज़्यादा कथन की बात नहीं। द्वितीय गुरु को बता रहे हैं। श्री मद वेंकट नाथाख्यान बेलांगुडी निवासिनः जगद गुरु नहम वंदे सर्वतंत्र प्रवर्तकाम, क्योंकि गुणानुवाद ही स्तुति होती है। अब गुणानुवाद प्रथम गुरु का किया, सबसे उत्कृष्ट यदि आप समझते हो कि अंतेवासी ही, जिसके अंतेवासी द्वैती रूप, जो भेदी द्वैती, जो सिंह के समान द्वैती हैं, जिनके समान सामक्ष टिक नहीं सकते हैं, ऐसे जिनके शिष्य थे, तो जब जिनके शिष्यों के सामने ही नहीं टिक सकते हैं द्वैती, वो गुरु का कैसा ज्ञान रहा होगा। गुरु के समक्ष तो टिकने की कोई बात क्या कहें, माने गुरु के महात्मा को बताया, वही स्तुति हो गई। दूसरे गुरु जी का पहला तो वेंकटनाथ, ये नाम मात्र है। दूसरा बेलांगुडी ग्राम है, निवासिना है। अब स्तुति कहाँ से हो रही है? नाम संकीर्तन स्तुति केवल नहीं है, गुणानुवाद होना चाहिए। तो यहाँ पर द्वितीय जो अंश है, माने तृतीय पाद और चतुर्थ पाद, यहाँ पर गुणानुवाद किया है। वहाँ पर प्रथम में जो मंगलाचरण था गुरु का, वहाँ पर प्रथम पंक्ति या द्वितीय पंक्ति में गुणानुवाद किया। चतुर्थ पंक्ति में यतीन्द्र, जो यही पद गुणानुवाद परक है। और जो तीसरे श्लोक में जो दूसरे गुरु जी का नमस्कार कर रहे हैं, गुणानुवाद कह रहे हैं, तो यहाँ पर प्रथम जो पाद है बेलांगुडी, जो श्रीमद वेंकटनाथाख्य, ये तो नामकरण है। दूसरा जो है बेलांगुडी निवासिनः, ये निवास स्थान है। अब गुणानुवाद कहाँ से है? तो गुणानुवाद में जगद गुरुन, ये गुणानुवाद है। वो जो श्रीमद वेंकटनाथाख्य बेलांगुडी निवासी हमारे गुरु हैं, वो जगद गुरु हैं। आप चलिए, यह तो जगद गुरु आज पदवी भी लोगों को बहुत प्राप्त हो रही है, क्योंकि आचार्यों में जगत गुरु पदवी, रामानुज संप्रदाय में, रामानंद संप्रदाय में जगत गुरु पदवी भी है। शंकराचार्य को भी जगत गुरु से पदवी से बोधित करते हैं। तो या तो जगत गुरु पदवी से विभूषित है, ये भी हो सकता है, ये भी स्तुति हो गई। माने ऐसे आचार्य हैं
कि उनके विद्या को देख करके उनको जगत गुरु की पदवी से विभूषित किया गया। जगत गुरु। या दूसरा, वो ऐसे आचार्य हैं हमारे गुरुजी श्रीमद् वेंकटनाथ के, उनसे सभी आचार्य अध्ययन की लालसा रखते हैं, सभी अध्ययन करते हैं। इसलिए वो केवल मेरे ही गुरु नहीं हैं, अपितु जगत में जितने भी विद्वान हैं सभी के गुरु हैं। ये अर्थ से स्तुति हो जाती है। सबसे बड़ा जो चतुर्थ पाद है, उस चतुर्थ पाद में ही सबसे प्रकृष्ट स्तुति गुणानुवाद आचार्य का हो रहा है। सर्वतंत्र स्वतंत्र, सर्वतंत्र प्रवर्तक। वो ऐसे आचार्य हैं जो एक ही शास्त्र के नहीं, सभी शास्त्रों के प्रवर्तक हैं। प्रवर्तक पद से ये नहीं समझ लेना चाहिए कि सभी शास्त्रों के प्रणेता हैं, अपितु प्रवर्तक का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि किसी भी तंत्र में, किसी भी शास्त्र में अपना स्वतंत्र विचार प्रस्तुत करने के लिए समर्थ हैं। अतः ऐसे हमारे गुरु जी हैं। यही केवल न समझिएगा कि यह द्वैत जो तंत्र है, शास्त्र है, उसी के प्रवर्तक हैं, उसी में अद्वैत दर्शन में ही कुछ नई बात कहने में समर्थ हैं। अद्वैत वेदांत के तत्व को स्पष्ट करने में समर्थ हैं। ऐसी ही बात नहीं है, अपितु कोई भी शास्त्र हो, द्वैत शास्त्र, अद्वैत शास्त्र, मीमांसा, न्याय आदि सभी शास्त्रों में पारंगत हैं। यही यहाँ पर प्रवर्तक का तात्पर्य है। अतः एतादृश मेरे गुरु हैं। ठीक है। तो गुरुओं की स्तुति किया, गुरुओं की स्तुति कर देने से ये सिद्ध हो गया कि मैं ऐसे सामान्य गुरुओं का शिष्य नहीं हूँ, अपितु मेरे गुरु ऐसे हैं कि जिनके शिष्यों के सामने द्वैती लोग टिक नहीं सकते हैं। मेरे गुरु ऐसे हैं कि सभी तंत्रों में के प्रवर्तक हैं। अतः ऐसे शिष्यों से मैंने विद्या अध्ययन किया है। अब जब गुरुओं की स्तुति हो गई तो ये निर्णित हो गया कि मैं सम्यकतया शास्त्र का जानकार हूँ, क्योंकि मैं उत्कृष्ट गुरुओं से विद्या गृहीत किया है। ठीक, विद्या तो आपने गृहीत किया है, परंतु अद्वैत वेदांत को परिभाषित करने वाले ग्रंथ विशेष को लिखने जा रहे हैं। क्या आपको लेखन शैली आपके पास है कि नहीं? क्योंकि लिखने की कला अलग होती है, कैसे लिखा जाता है इस शैली अलग होती है। तो लिखना आप जानते हैं, प्रतिपाद्य विषय को किस प्रकार से प्रतिपादित किया जाए उसकी शैली होती है। कैसे पूर्व पक्ष को उपस्थापित करना है, कैसे उत्तर पक्ष को देना है, ननु नच वाच्यम चेत न इत्यादि पदों का कैसे प्रयोग करना है, वो लिखन की शैली है। क्या आपको ये शैली ज्ञात है? यदि नहीं ज्ञात है तो दसरा मसरा जैसे कुछ लिख करके चले जाएंगे, जिससे शास्त्र में ही संदेह हो जाएगा। ग्रंथ के लेखक के यदि लेखन शैली स्पष्ट नहीं है तो लिखा हुआ जो ग्रंथ है वो सिद्धांत में संदेह पैदा कर देता है।
कौन सा पूर्व पक्ष है, कौन सा उत्तर पक्ष है, उस लेख के माध्यम से ही आना है। ये तो कहेंगे ना एम पूर्व पक्षा एम उत्तर पक्षा, तो उस लेख में यदि थोड़ा भी गड़बड़ी हुई, लेखन की विसंगति हुई, तो सिद्धांत के विपरीत अर्थ की प्रतिपत्ति होने लगती है। अतः लिखना आप जानते हैं कि नहीं, तब लिख रहे हैं कि नहीं मैं बहुत अच्छा लेखक हूँ। एन चिंता मणौ टीका 10 टीका विभंजनी, तर्क चूड़ा मणि नाम कृता विद्वद मनोरमा। एन धर्म राजा धुरेंद्र, जिस धर्म राजा धुरेंद्र ने चिंतामणि, तत्व चिंतामणि गंगेशोपाध्याय का ग्रंथ, नव्य न्याय का जो प्रथम ग्रंथ है, मूल ग्रंथ, उसको सूत्र रूप में माना जाता है। उसके उत्तर में जो दिधिकार हैं उसके पल्लवन किया, अनेक भाग बनाया। मूल ग्रंथ जो है तत्व चिंतामणि गंगेशोपाध्याय का है। उस गंगेशोपाध्याय के तत्व चिंतामणि में मैंने टीका किया है। ठीक है, टीका किया होगा, परंतु तो टीका का कोई वैशिष्ट बताइए ना। कहा 10 टीका विभंजनी, मेरी टीका के उदित होते हुए जो ही मेरी टीका प्रकाश में आई, तो इसके पूर्व जो तत्व चिंतामणि में 10 टीकाएं थीं वो लुप्त हो गई, उनका ध्वंस हो गया। इतनी मेरी उत्कृष्ट टीका है, उसका नाम तर्क चूड़ामणि है। ठीक है, ये तर्क चूड़ामणि जो नाम की आपकी टीका है, जो चिंतामणि तत्व चिंतामणि में की गई है, ये इस टीका के प्रकाशित होने पर, उदित होने पर जो पूर्व की 10 टीकाएं थीं, उन 10 टीकाओं का विलोप कैसे हो गया? तो कहा विद्वद मनोरमा। क्योंकि ये जो मेरे द्वारा की गई तत्व चिंतामणि में जो टीका है, तर्क चूड़ामणि टीका, ये इसका विद्वानों ने बड़ा ही समादर किया। ये विद्वानों के मन को रंजित करने वाली हुई। विद्वानों को यही टीका अच्छी लगी, इसी को समादर दिया। अतः इसके पूर्व की जो अन्य टीकाएं थीं, 10 टीकाएं, वो विभाजित हो गई। अतः मैं बहुत अच्छा लेखक हूँ। अच्छे गुरुओं से मैंने अध्ययन भी किया है ना, और मेरी लेखन शैली भी अच्छी है। अतः तेन यतः मैं सम्यकतया वेदांत का अध्ययन किया हूँ, अच्छे गुरुओं से वेदांत का अध्ययन किया हूँ, मेरी लेखन शैली भी बहुत अच्छी है। मैं तत्व चिंतामणि जैसे ग्रंथ में टीका किया, तर्क चूड़ामणि, वो बहुत उत्कृष्ट टीका हुई। उसके पूर्व की टीकाएं उसके उदित होते ही लुप्त हो गईं, और विद्वानों के द्वारा मेरी टीका को बहुत समादर प्राप्त हुआ। अतः मैं लिखना भी अच्छे प्रकार से जानता हूँ। कहा ठीक है, यतः मैं अच्छे विद्वानों से अध्ययन किया हूँ, यतः मैं अच्छा लेखक हूँ, न्याय आदि शास्त्र में पारंगत हूँ, क्योंकि नव्य न्याय के प्रथम ग्रंथ में ही मैंने टीका किया है। तेन बोधाय मंदानाम वेदांतार्थावलंबनी धर्म राजा धुरेन्द्रेण परिभाषा वितन्यते।
तेन धर्म राजा धुरेन्द्रेण, एक अर्थ। तेन तस्मात्, दूसरा अर्थ। दीपद देहली न्यायेन या अश्लेष अलंकार तेन पद का दो प्रकार से अन्वय करेंगे। एन सम्यक्तया, एन धर्मराजा धुरेन्द्रेण सम्यक्तया विद्वद्भ्यः आचार्येभ्यः अधीत शास्त्रः शास्त्रमधीतमेन अथ च एन तत्वचिंतामणौ टीकाकृता तेन धर्मराजा धुरेन्द्र, तादृशेन धर्मराजा धुरेन्द्र। एक, यतः अहम ज्ञानवानस्मि लेखकश्चास्मि तेन तस्मात्, इसलिए। तो दोनों तरफ से तेन पद का अन्वय करके, यतः मैं अधीत शास्त्र हूँ तथा लेखन निपुण हूँ, अतः मंदानां बोधाय। मंद पद जो है यहाँ, मंद पद का तो मूर्ख भी अर्थ होता है। मंदमति, मंद से जो मूर्ख हैं उन्हीं को लिया जाता है। मूर्ख को के लिए यदि वेदांत अर्थ के अवलंबन करने वाली परिभाषा का विस्तार करेंगे तो क्या फल होगा? अरे मंद लोग, मंद जन सर्वसाधारण ज्ञान उनको नहीं हो पाता है, लौकिक व्यवहारिक ज्ञान ही उनको नहीं हो पाता है सामान्यतया। और वेदांत अर्थ का अवलंबन करने वाली, वेदांत सिद्धांत का अवलंबन करने वाली, वेदांत सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाली जो परिभाषा को आप विस्तीर्ण कर रहे हैं, उनसे क्या बोध उनको होगा? अतः मंद पद का मूर्ख अर्थ न ले करके, और मंद पद का अर्थ है सुकुमार मति। इस प्रकार से बालानाम सुखबोधाय क्रियते तर्क संग्रह में बाल पद की जिस प्रकार से व्युत्पत्ति किया है आचार्यों ने, अधीत व्याकरण काव्य कोशः अनधीत न्याय शास्त्र स बालः, उसी प्रकार से यहाँ पर भी मंद का भी वही अर्थ करना होगा। अधीत न्याय व्याकरण आदि शास्त्र, अनधीत वेदांत शास्त्र, वही मंद पद का अर्थ यहाँ पर करना है। जिन्होंने अन्य शास्त्रों का अध्ययन तो कर लिया है परंतु वेदांत शास्त्र का अध्ययन नहीं किया है, वो मंद पद से उसी का यहाँ पर बोध करना होगा। मंद पद का यदि मूर्ख अर्थ करेंगे, जो लोक प्रसिद्ध है, अल्पमति यदि प्रयोग करेंगे तो संगति नहीं होगी, क्योंकि वेदांत अर्थावलंबन उसको कैसे होगा जो लोक अर्थावलंबन ही जिसको नहीं हो पाता है, लौकिक व्यवहार ही मंद जब नहीं जान पाता तो वेदांत सिद्धांत को कैसे जान सकेगा। अतः यहाँ पर भी मंद पद का की वही व्युत्पत्ति करना होगा, सुकुमार मति, ये अर्थ कर सकते हैं। सुकुमार मति तो स्तनंध आदि भी होते हैं, इसलिए सुकुमार अर्थ भी मति भी नहीं करिएगा। कोमल मति वाला जो है
वो वेदांतार्थ और वेदांत अर्थ माने वेदांत सिद्धांत को जानने में समर्थ नहीं है। अतः गौणी वृत्ति या लक्षणावृत्ति के द्वारा मंद पद की, क्योंकि अन्वय अनुपत्ति ही लक्षणा का बीज होता है। मंद पद का मूढ़ अर्थ अल्पमत अर्थ लोक प्रसिद्ध है, शक्यार्थ प्रसिद्ध है, परंतु वो जो लोक प्रसिद्ध शक्यार्थ है मंद का अल्पमति, वो अल्पमति वो वेदांत का उस अल्पमति को बोध नहीं हो पाएगा। कैसा बोध? वेदांत अर्थावलंबनी परिभाषा का जो विस्तार हो रहा है, उस परिभाषा में प्रतिपादित जो वेदांत तत्व हैं, उन वेदांत तत्वों का परिज्ञान वो जो मंद पद का शक्य अर्थ अल्पमति है उसको नहीं हो पाएगा। इसलिए तात्पर्यानुपत्ति हुई। तात्पर्यानुपत्ति बसात ये जो मंद पद है, ये मंद पद की लक्षणा अधीत न्याय अधीत व्याकरण न्याय शास्त्र सति अनधीत वेदांत शास्त्र तुम, ऐसा इस अर्थ में, इस लक्ष्यार्थ में लक्षणावृत्ति के द्वारा इस लक्ष्यार्थ की प्रतीति होगी, क्योंकि तात्पर्यानुपत्ति है। जिस प्रकार से गंगायाम घोषा में गंगा का जो शक्यार्थ चलत जल प्रवाह रूप जो शक्यार्थ है, वो चलत जल प्रवाह रूप शक्यार्थ से के साथ घोष का आधाराधेय भाव संबंध अनुपन्न है। अतः जो गंगा पद है उसकी तीर में लक्षणा होती है। क्या मतलब? माने गंगा पद वहाँ पर तीर के तात्पर्य से कहा जा रहा है, और वो तीर तात्पर्य अभिधा शक्ति के द्वारा बोधित नहीं हो सकता है, क्योंकि अभिधा शक्ति से गंगा पद का अर्थ चलत जल प्रवाह ही अर्थ होगा। अतः उस जो वो तात्पर्य है, चलत जल प्रवाह रूप जो तात्पर्य है, वो तात्पर्य जो अभिधा से बोधित होने वाला तात्पर्य है, उस तात्पर्य का अनुपत्ति हो गई जब, तब एक शक्ति का एक शक्ति जब अवरुद्ध हो गई, शक्ति व्यापार है, मन बुद्धि विरम्य व्यापारा भाव शब्द बुद्धि, हाँ, तो शब्द और बुद्धि और व्यापार, तो एक जो व्यापार अभिधा व्यापार है, उस अभिधा व्यापार के द्वारा जो बोधित अर्थ है वो तात्पर्य जो है यहाँ पर अनुपन्न है। अतः उस तात्पर्य की अनुपत्ति जब हो गई तो अभिधा के द्वारा जो बोधित अर्थ है, जो चलत जल प्रवाह अर्थ है, वो अर्थ जब अनुपन्न हुआ, तब जिस अर्थ की उत्पत्ति होती है उस अर्थ के लिए दूसरी शक्ति का आकलन करते हैं, वो है लक्षणावृत्ति, द्वितीय शब्द का व्यापार। तो द्वितीय शब्द के व्यापार के द्वारा वहाँ पर तीर अर्थ की प्रतीति होती है। गंगायाम तीरे घोषा, इस अर्थ की प्रतीति होती है। उसी प्रकार से यहाँ पर भी आप समझिएगा, जो मंद है उस मंद बोध, कैसा बोध? वेदांत अर्थावबोध। वेदांत अर्थावबोध मंद को कैसे हो पाएगा? मंद को तो सर्वलोक व्यवहार का भी बोध नहीं होता। अतः मंद पद का जो शक्य अर्थ है, लोक प्रसिद्ध अर्थ है, रूढ़ अर्थ है, वो रूढ़ अर्थ जो तात्पर्य है। अच्छा, तो वो जो रूढ़ अर्थ है, वो रूढ़ अर्थ जो है बोधित हुआ।
और तात्पर्य किस में है? जिस प्रकार से गंगा एवं घोषा में गंगा का तात्पर्य किस में है? तो गंगा तीर तात्पर्य से उच्चरित है, और वो तीर तात्पर्य अभिधा शक्ति से अनुपन्न है। अतः उस तीर, जिस तीर अर्थ की अभिधा से अनुपत्ति थी, उस तीर अर्थ बोध के लिए द्वितीय शक्ति, लक्षणा शक्ति उपस्थित होकर के तीर अर्थ का बोध कराती है। उसी प्रकार से यहाँ पर भी जो मंद अर्थ है, मंद का जो अल्प बुद्धि अर्थ है, वो अर्थ अल्प बुद्धि जो अर्थ है, उस अर्थ के तात्पर्य से यहाँ पर उच्चरित नहीं है, अपितु मंद शब्द का, क्योंकि तद तात्पर्य से अन्वय नहीं हो पा रहा है, अन्वय अनुपत्ति है, क्योंकि वेदांत अर्थावलंबनी जो वेदांत परिभाषा है, उसके तात्पर्य को मंद नहीं जान सकता है। अतः मंद का जो शक्यार्थ है, उस शक्यार्थ के तात्पर्य से यहाँ पर मंद नहीं है, प्रयुक्त है। और जिस तात्पर्य से मंद यहाँ पर प्रयुक्त है, अधीत न्याय व्याकरण शास्त्र से निधीत न्याय शास्त्र है, उस अर्थ की प्रतीति अभिधा शक्ति के द्वारा नहीं हो सकती, इसलिए तात्पर्य की अनुपत्ति हुई। जब अभिधा शक्ति की जो प्रथम व्यापार है, वो प्रथम व्यापार से शक्यार्थ की प्रतीति नहीं हुई, तब यहाँ पर भी लक्षण वृत्ति के द्वारा मंद का अर्थ यहाँ पर भी आपको अधीत न्याय व्याकरण शास्त्र सती अनधीत न्याय शास्त्रत्व, जिसने व्याकरण आदि शास्त्रों का अध्ययन कर लिया है, वेदांत का शास्त्र का अध्ययन नहीं किया है, उस अर्थ की का प्रत्यायक मंद होगा। और ऐसा जो अध्येता है, ऐसा जो प्रमाता है, जिसने व्याकरण न्याय आदि का अध्ययन किया है, वेद का अध्ययन किया है, वेदांगों का अध्ययन किया है, वो उसके लिए बोध वेदांत शास्त्र का हो जाए। इसलिए मैं अंत अर्थ माने सिद्धांत का की अवलंबिका परिभाषिका परिभाषा का धर्मराज धुरेन्द्र वितन्विते विस्तारयामि रचयामि इत्यर्थः। इस प्रकार से आपके मंगलाचरण समाप्त हुए। अब हम ग्रंथ का उपोद्घात, कैसे ग्रंथ का उपस्थापन करें, ये ग्रंथ के उपस्थापन को उपोद्घात कहते हैं। प्रतिपाद्य विषय को, जो ब्रह्म है प्रतिपाद्य, ब्रह्म ज्ञान जो है प्रयोजन, उसको कैसे उपस्थापित करें, वो उपस्थापन के लिए ग्रंथकार प्रारंभ करते हैं। अपने ग्रंथ को प्रारंभ करने की एक कला सबसे पहले कैसे प्रतिपाद्य विषय के ज्ञान के फल को प्रतिपादित कर सकें, उस क्रम से इन्होंने कहा इह खलु धर्मर्थ काम मोक्षाख्येषु चतुर्विध पुरुषार्थेषु, है ना। हाँ राजकुमार जी, मुझे लगता है कि हमारा जो नियत समय है तो हो चुका है ना, क्योंकि 1 बजे से किसी दूसरे की पाठ होता है। हेलो, हाँ राजकुमार जी ना, यहीं पर हम रोक देते हैं ना। हेलो, आज नहीं है क्या राजकुमार? हाँ गोविंद जी,
हाँ चलिए, क्योंकि 12:40 हो गया है और 1 बजे से दूसरे का पाठ होना है। कल से हम यहीं से ग्रंथ को आरंभ करेंगे। आज जो है मंगलाचरण में हुआ, थोड़ा ज़्यादा कह जाते हैं, उसको आप लोगों के लिए ही कहते हैं। ग्रंथ के पंक्ति वाचना प्रयोजन नहीं है, अपितु अवगति हो सभी को, उस तात्पर्य से ये अध्यापन होता है। अतः ग्रंथ के तक ना हो तब तक आगे नहीं। दूसरा, जितने भी अध्येतागण हैं उनसे ये भी मेरा आग्रह है, निवेदन है, यदि अभी तो मंगलाचरण हुआ है, कोई ऐसी बात नहीं, फिर भी यदि कोई जिज्ञासा होती है, क्योंकि ये हम पढ़ा रहे हैं, इस प्रकार से हम पढ़ाते नहीं, साक्षात ही पढ़ाते हैं जो भी ग्रंथ पढ़ाते हैं। तो यदि जिज्ञासा कहीं पर होती है तो इसी में ये जो संस्कृत शौर्यम ग्रुप है तो दूसरे दिन राजकुमार जी उन प्रश्नों को उद्धृत कर देंगे, तो उनका हम समाधान दे करके और आगे आरंभ करेंगे। हरि ओम।